18 रोज तक 13 लड़के गार में कैसे फंसे रहे। पानी से भरे हुए गार में खतरनाक ऑपरेशन, दुनिया भर में तशवीश। थाईलैंड में 23 जून 2018 में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की सालगिरह अनोखे अंदाज में मनाने का प्लान बनाया, जिसके लिए 11 से 16 बरस के 12 बच्चे अपने नौजवान कोच के साथ साइकिल्स पर सवार होकर एक बड़े गार में पहुंचे। मगर इस बारे में बच्चों के वालिदैन लाइल्म थे। 85 मीटर गहरे और 10 किलोमीटर तक फैले हुए थीम लॉन्ग नामी इस गार में सालगिरह मनाने का प्लान खतरनाक साबित हुआ। बच्चों को बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद गार में गए चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। घर वापस ना लौटने पर बच्चों के अहले खाना इनकी तलाश के लिए निकल पड़े। जब वो गार के पास पहुंचे तो वहां उन्हें बच्चों की साइकिलें तो नजर आईं, मगर कोई बच्चा नहीं मिला। अब अंदर जाना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि तेज बारिश की वजह से गार में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था। बाद हजार रेस्क्यू टीमों को तलब कर लिया गया। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो दूसरी जानिब गार की एक जगह बारिश के पानी से मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी। ऐसी सूरत हाल के लिए मतलूबा सामान न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोकना पड़ा। सुबह को थाई नेवी के कमांडोज को गार के अंदर भेजा गया, मगर वो केव ऑपरेशन का तजर्बा नहीं रखते थे। 4 रोज गुजर चुके थे। बैनुल अक़वामी मीडिया में भी इस अफसोसनाक वाक़े की कवरेज की जा रही थी, जिसके बाद दुनिया भर में बच्चों के लिए तशवीश पैदा हो गई थी। बरतानवी केव रेस्क्यू टीम मदद के लिए पहुंची, जिसकी तजवीज़ पर पहले गार से निकासी आब का अमल तेज कर दिया गया और गार के कुछ इब्तदाई मकामात से पानी मुकम्मल तौर पर निकाल लिया गया था। जिसके बाद बरतानवी रेस्क्यू टीम ने अंदर जाकर एक जगह पर अपना रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दिया गया। अब तक बच्चों को लापता हुए 10 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू डाइवर्स कई घंटों तक गंदे पानी में तैरते हुए पताया बीच तक पहुंचे, मगर वहां भी फुटबॉलर बच्चे मौजूद नहीं थे। अब मसला ये पेश आ रहा था कि इन डाइवर्स के पास ऑक्सीजन इतनी रह गई थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सकते थे। लेकिन फिर एक डाइवर हिम्मत करके पताया बीच से भी आगे बढ़ गया। 1000 फुट आगे जाने पर उस डाइवर ने बिलाखिर लड़कों को ढूंढ निकाला। ये खबर जब गार के बाहर तक पहुंची कि तमाम बच्चे जिंदा और सही सलामत हैं तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर अब मसला ये था कि इन बच्चों को सही सलामत बाहर कैसे निकाला जाए। सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान फराहम कर दिया गया। डॉक्टर्स ने भी वहां पहुंचकर बच्चों का तिबी मुआयना किया और मरहम पट्टी भी की। कोच के कहने पर बच्चों ने 10 दिनों तक पहाड़ों से टपकने वाला बारिश का पानी पिया, जिसकी वजह से वो जिंदा रहे। कोच इन्हें ज़हनी परेशानी में मुब्तला होने से बचाने के लिए मेडिटेशन करवाता था। गार में कुदरती ऑक्सीजन की मिकदार कम होने की वजह से बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए। 14वें रोज थाई नेवी का एक एहलकार सामान को नॉन ऑक्सीजन सिलेंडर देकर वापस आते हुए सांस लेने में तकलीफ के बायस हलाक हो गया। 18वें दिन बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया, जो कि अमूमन सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोशी के लिए दिया जाता है। मगर यहाँ बच्चों को कम मिकदार में एनेस्थीसिया इसलिए दिया गया ताकि बच्चों का दिमाग खतरे में कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करे। जिसके बाद बच्चों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये तरीका कामयाब रहा। बिलाखिर तमाम लड़कों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान का नजराना देने वाले सलमान कुनान की याद में उसका एक मुजस्मा भी बनाया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।